रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत मंडपम में भारतीय तटरक्षक अलंकरण समारोह में भाग लिया, जहां बहादुरी और सेवा के लिए तटरक्षक पदक प्रदान किए गए। उन्होंने इन पदकों को तिरंगे के समान और अटूट संकल्प का प्रतीक बताया। रक्षा मंत्री ने तटीय सुरक्षा बचाओ अभियानों और अंतर्राष्ट्रीय अभ्यासों में तटरक्षक बल की भूमिका की सराहना की। उन्होंने कहा कि भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा है और इसे सामरिक सुरक्षा के कई खतरों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भारतीय तटरक्षक एक मजबूत और कुशल समुद्री सेना के रूप में उभरी है। जिस प्रकार से आप लोग कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी अपनी कर्तव्य परायणता को सर्वोपरि रखते हैं, वह सचमुच अनुकरणीय है। मैंने देखा कि आप लोगों ने किस तरह डिस्टिंग्विश्ड सर्विस करते हुए कोस्टल सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी, इंटरनेशनल एक्सरसाइजेस, रेस्क्यू ऑपरेशन और नशीले पदार्थों के कैप्चर में साहसिक कार्यों को आप सभी ने अंजाम दिया है। सुनामी हो या कोविड हो, भीषण समुद्री तूफान हो या दुश्मन देश से आते हुए कॉन्ट्राबांड, आपने हमेशा उनका सामना करते हुए वयम रक्षामः को परिभाषित किया है। मित्रों, अपनी बात शुरू करने से पहले मैं इस मंच से लेट कमांडेंट सौरभ को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने बीते माह में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इसके पूर्व भी विभिन्न रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान उन्होंने अपनी अप्रतिम वीरता और साहस का परिचय भी दिया है। कमांडेंट सौरभ को उनकी वीरता के लिए तटरक्षक मेडल से सम्मानित किया गया है। मैं एक बार पुनः लेट कमांडेंट सौरभ की स्मृति को नमन करता हूं। साथियों, इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना से लेकर अब तक हम इसकी यात्रा पर नजर डालें तो हम यह देखते हैं कि एक छोटी शुरुआत से बढ़ते हुए यह फोर्स आज एक फॉर्मिडेबल फोर्स के रूप में विकसित हुई है। आज हमारी कोस्ट गार्ड दुनिया की सबसे परफेक्ट एंड एफिशिएंट मेरिन फोर्सेज में से एक है। हमारे कोस्ट गार्ड को न केवल हमारे देश के भीतर बल्कि ग्लोबल कम्युनिटी के बीच भी ट्रस्टवर्दी फोर्स के रूप में देखा जाता है और यह इंडियन कोस्ट गार्ड की निश्चित ही एक बहुत शानदार उपलब्धि है। इसके लिए भी अपने इंडियन कोस्ट गार्ड को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि ज्योग्राफिकली भारत तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है और हमारी कोस्ट लाइन बहुत लंबी है। इसके आसपास नए नए थ्रेट्स इमर्ज होते ही रहते हैं और मुझे देखकर बेहद खुशी होती है कि इंडियन कोस्ट गार्ड उन थ्रेट्स को टैकल करने के लिए लगातार प्रोएक्टिव होकर अपने जिम्मेदारी का निर्वाह कर रही है। इसलिए मैं समझता हूं कि भारत की सामरिक क्षमता को इंश्योर करने में इंडियन कोस्ट गार्ड एक की प्लेयर है। साथियों, किसी भी राष्ट्र की सामरिक सुरक्षा के सामने दो तरीके के थ्रेट्स आते हैं। पहला थ्रेट युद्ध का होता है। जाहिर सी बात है कि इस प्रकार के थ्रेट से निपटने के लिए हमारे पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है। लेकिन सामरिक सुरक्षा के सामने जो दूसरा थ्रेट है उसका सामना हमें रोज करना पड़ता है। पायरेसी, टेररिज्म, इन्फिल्ट्रेशन, स्मगलिंग, इलीगल फिशिंग जैसे थ्रेट्स हमारे सामने रोज ही आते रहे और सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रकार के चैलेंजेस हमारे मेरीन बॉर्डर से भी बहुत ज्यादा होते हैं। ऐसे में हमारी मेरीन फोर्सेस, स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड को हमेशा अलर्ट रहना ही पड़ता है। यह हम सबके लिए बड़ी राहत की बात है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपनी इन जिम्मेदारियों को हमेशा बखूबी और पूरी कुशलता के साथ निभाया है। भारतीय तटरक्षक ने हमेशा हमारी उम्मीदों से कहीं आगे बढ़कर हमारी समुद्री सीमाओं को सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। साथियों, मुझे बताया गया कि पिछले एक वर्ष में इंडियन कोस्ट गार्ड ने मैरीटाइम सेफ्टी, सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। कोस्ट गार्ड ने 14 बोट्स और 15 पायलट्स को हिरासत में लिया और नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ करीबन 37,000 करोड़ रुपए की एक बड़ी जब्ती भी की है। इसके अलावा कोस्ट गार्ड ने कई बचाव अभियानों के अंतर्गत 169 लोगों की जान बचाई है। 29 गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता भी प्रदान की है। ये उपलब्धियां केवल आंकड़े भर नहीं है। मैं मानता हूं ये सभी आपके साहस और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति आपके समर्पण की यह एक जीती जागती कहानी है। यहां मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारे कोस्ट गार्ड ने यदि अपनी कर्तव्य निष्ठा और साहस का परिचय न दिया होता तो ये सारे थ्रेट्स जो दिखने में आम लग रहे हैं, इनका इम्पैक्ट भारत पर निश्चित रूप से बहुत ही बुरा होता। किसी को पता नहीं कि यदि इलीगल तरीके से ड्रग्स भारत में आए तो भारत के किस क्षेत्र में जाकर किस बच्चे को प्रभावित करे और हम लोग उस बच्चे के रूप में कितना बड़ा टैलेंट खो देंगे। इन चीजों का आकलन संभव नहीं है। यदि स्मगलिंग के माध्यम से हमारे देश में इलीगल आर्म्स एंड वेपन्स आ गए तो वह किन क्षेत्रों में, किन लोगों के हाथों में पड़ेंगे, फिर वह लोग समाज में कैसी अव्यवस्था पैदा करेंगे, कितने लोगों को वह गुमराह करेंगे, इसका अंदाजा भी लगा
पाना बेहद मुश्किल है। इसलिए मैं समझता हूं कि आप समुद्री सीमाओं पर अलर्ट रहकर सिर्फ भारत में हो सकने वाले इलीगल इनफिल्ट्रेशन को ही नहीं रोकते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आप भारत की संप्रभुता और हमारी आंतरिक सुरक्षा पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट डालते हैं। साथियों, हमारे सामने वर्षों से जो कन्वेंशनल थ्रेट्स इमर्ज हो रहे हैं, उनको दूर करने के लिए आप सभी हमेशा अलर्ट रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदल रहा है, हमारे सामने अब चैलेंजेस भी अलग तरीके से आ रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इस दौर में हमारे सामने ऐसी भी चुनौतियां आ रही हैं जो अनकन्वेंशनल हैं। साइबर अटैक्स, डाटा ब्रीच, सिग्नल जैमिंग, राडार डिसरप्शन, जीपीएस स्पूफिंग जैसे अनेक टेक्नोलॉजिकल थ्रेट्स से हमारे मेरीन फोर्सेज, स्पेशली इंडियन कोस्ट गार्ड को दो चार होना पड़ रहा है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि इंडियन कोस्ट गार्ड के सामने एक और कन्वेंशनल खतरे हैं, तो दूसरी ओर न्यूली इमर्जिंग थ्रेट्स भी हैं। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।